Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about terminal velocity. Terminal velocity क्या होता है? Terminal velocity related किससे है? तो terminal velocity related है कि जब कोई freely falling body किसी liquid में viscous medium में जब drop होता है, fall होता है, freely fall होता है, तो उससे related है terminal velocity. तो terminal velocity से मतलब क्या है कि maximum constant velocity acquired by the body while falling freely in a viscous medium. ओके तो इसके लिए देखिए हम कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला कैसे ड्राइव करें, ठीक है, कैसे एक एक्सप्रेशन फाइंड करें. इसके लिए हमने ये माना हुआ है कि एक लिक्विड है, विस्कस मीडियम है, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और उसकी डेंसिटी हमने लिक्विड की डेंसिटी हमने यहाँ पर सिग्मा कंसीडर किया हुआ है, ठीक है. और एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है और उसका रेडियस आर है, ओके. और ये वी वेलोसिटी से, वी टर्मिनल वेलोसिटी से इसमें क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके. तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहला फोर्स तो जो बात करेंगे हम वो विस्कोसिटी के द्वारा विस्कस ड्रैग होगा, जो कि ये सरफेस है इसका लेटरल सरफेस, इस सरफेस पे काम कर रहा होगा और अल्टीमेटली ये ऊपर की ओर काम कर रहा है, ठीक है. विस्कस ड्रैग तो कितना होगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जो इसके ऊपर जब ये वी वेलोसिटी से फ्रीली फॉल हो रहा है इस लिक्विड में, ठीक है, तो इसके ऊपर जो विस्कस ड्रैग होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो होगा F=6π ईटा भी, यहाँ पर देखिए, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब हम बात करते हैं दूसरे फोर्स की इसके ऊपर, वो कौन सा, इस बॉडी का वेट, कि इस बॉडी का वेट क्या है. तो इस बॉडी के वेट को बड़ी आसानी से फाइंड किया जा सकता है. वेट क्या होता है, W=mg होता है और मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब हमने बॉडी का जो स्फेरिकल बॉडी है इसका रेडियस हमने r माना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3πr³ होगा, ओके. तो 4/3πr³ जो कि इस बॉडी का वॉल्यूम हो रहा है, तो इस वॉल्यूम को हम इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, और बॉडी का मास आ गया स्फेरिकल बॉडी का, और इसमें अगर हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो क्या बन जाएगा, ये वेट बन जाएगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. अब हम बात करते हैं थर्ड फोर्स के जो इसके ऊपर लग रहा है, और वो है अपथ्रस्ट फोर्स, लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स या बायंसी जिसको कहते हैं, ठीक है. तो वो कितना काम करेगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू बायंसी, जिसे हमने Ft से डिनोट किया हुआ है, वो क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो इस स्फेरिकल बॉडी द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसका जो वेट होगा, ठीक है, उतना ही इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, जिसे हम बायंसी फोर्स भी कहते हैं, बाइंड फोर्स भी कहते हैं बायंसी, ओके. तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए अभी इसका जब हमने रेडियस स्फेरिकल बॉडी का r माना है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³ होगा. तो ये बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा. तो इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³ है. तो इस स्फेरिकल बॉडी द्वारा लिक्विड डिस्प्लेस 4/3πr³ है, और इस लिक्विड का हमने डेंसिटी सिग्मा माना हुआ है. तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया मास, और मास को जब हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा 4/3πr³ सिग्मा इनटू g. अब ये तीनों फोर्स इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, जो एक्ट हो रहे हैं, वो हमने अब फाइंड कर लिया. अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि दो फोर्स, अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो ये दोनों फोर्स मिल करके क्या करेंगे कि यदि इस वेट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, वो क्या हुआ, 0 हुआ. तो बॉडी फ्रीली फॉल होने के दौरान जो जितनी इसकी वेलोसिटी एक्वायर्ड कर ली गई होगी, उसी वेलोसिटी से ये थ्रू आउट होल लिक्विड फॉल होगा, जिसको हम जिस वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं, और उस टर्मिनल वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस बॉडी के ऊपर अब नेट फोर्स 0 होगा. नेट फोर्स 0 होने से ये जो इसका मोशन होगा स्फेरिकल बॉडी का इस लिक्विड के थ्रू, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है. इसकी वेलोसिटी
डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो स्टार्टिंग में फॉल होने से जो वेलोसिटी ये एक्वायर कर लिया होगा मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी से ये फॉल होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। तो सीधा सा बात है कि दोनों जो अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इसके वेट को। मतलब कि देखिए यहाँ पर कि अब थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ से वेलोसिटी चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, इसको कितना आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने कि जो यहाँ पर देख रहे हो आप, अब थ्रस्ट फोर्स और विस्कस ड्रैग जो कि अपर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो इस वेट को ये दोनों फोर्स क्या करें, न्यूट्रलाइज करें। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों फोर्स को यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, ओके, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हो आप कि अब थ्रस्ट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी है, प्लस अब विस्कस ड्रैग है 6 पाई ईटा आर भी। ओके, और वेट जो है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, रो इंटू जी है। ओके, अब यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से हम इसको जो है देखिए यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी को दूसरे साइड में ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ से ले गए यहाँ पर। ओके, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, 4/3 पाई आर क्यूब को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए फाइनली। तो v इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, जो कि ये रहा 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ से आर क्यूब है, यहाँ आर है, आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 6 को कैंसिल किया तो ये बन रहा है 2/9। ओके, तो फाइनली जो टर्मिनल वेलोसिटी v आ रहा है वो आ रहा है 2r² 9 ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फ्रीली फॉलिंग स्फेरिकल बॉडी के टर्मिनल वेलोसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक है, मतलब कि बॉडी का अगर रेडियस जितना ही ज़्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और रेडियस कम होगा टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है स्फेरिकल बॉडी का, जब वो फ्रीली फॉल हो रहा है किसी विस्कस मीडियम में, तो उस विस्कस मीडियम के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर फैक्टर है कि जो बॉडी का डेंसिटी है और मीडियम जो लिक्विड है, लिक्विड के डेंसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।